जय हिंद दोस्तों अंसल एक बिल्डर है जो नॉर्मली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बिलोंग करता है और राइट नाउ बैंकरप्ट हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है। आईबीबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अब इंसॉल्वेंसी के रूल्स को फॉलो करते हुए बहुत सारे बंदे जो होम बायर्स हैं या कॉमर्शियल बायर्स हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बायर्स हैं या और भी किसी भी तरीके से जिसकी भी कंपनी से कोई लेनदारी है, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर पे रखी हुई है, आपने रजिस्ट्री नहीं कराई है, तो भी आपको क्लेम फॉर्म डालना है। क्लेम फॉर्म क्यों डालना पड़ता है दोस्तों? क्लेम फॉर्म इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि आपने अगर ट्रांसफर पे कोई प्रॉपर्टी रखी हुई है, आपको अलॉटमेंट लेटर इशू भी है, तो भी जो इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल अपॉइंट हो रहा है, आईआरपी जो अपॉइंट हो रहा है, उसके पास लिस्ट बननी है कि भैया किस किस बंदे का क्या क्या पेंडिंग है जो वो सेटल करेगा। तो आपको अपना क्लेम उसको बताना पड़ेगा कि भैया मेरा इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, इस प्लॉट के अगेंस्ट, इस फ्लैट के अगेंस्ट मेरा ये क्लेम है, मैंने इतना पैसा कंपनी को इस डेट को दे रखा है। वो सारा आपको डाटा बनाना है और ये आईबीबीआई जो हमारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट किया गया आईबीबी द्वारा, उसको फाइल करना है। तो एक बार थोड़ा सा हम गो थ्रू कर लेते हैं। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट है जी 25 फरवरी 2025। एस्टिमेटेड क्लोजर है 24 अगस्त 2025, मतलब 24 अगस्त 2025 तक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कह रहा है कि मैं इसको पूरा क्लोज कर दूंगा। आइडियली ये होगा नहीं, अगस्त 25 बहुत कम है अंसल जैसी इतनी बड़ी कंपनी के लिए, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। अब जो भी इन्होंने दिया हुआ है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम्स, हमारे लिए जो मेन चीज़ है वो ये है जी, अपने पास 7-8-10 दिन ही है, बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, 10 दिन भी ज़्यादा बोल दिया, 7-8 दिन ही बचे हैं। अपने क्लेम फॉर्म फाइल करिए और अपना क्लेम को इंटैक्ट रखिए, नहीं तो आपको ना तो वो प्रॉपर्टी मिलेगी ना कुछ पैसा मिलेगा उसकी एवज में, और आपका टोटल लॉस हो जाएगा। तो आइडियली इसको सीरियसली लीजिए। लास्ट डेट इशू है 11 मार्च 2025। अब हमारा इसके अंदर थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं हम। जो होम बायर्स हैं उनके लिए 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आईआरपी अपॉइंट हुए हैं, प्रिंस सोनी, गुलशन गाबा एंड परवीन बंसल। आप जब अपना क्लेम फॉर्म फाइल करेंगे तो इन तीनों में से किसी एक का नाम आपको सिलेक्ट करना होगा। देन वी हैव रेलेवेंट फॉर्म्स, आपको इस वेबसाइट से दोस्तों मिल जाएंगे, ठीक है। ansalAPI.com पे भी अवेलेबल है, ठीक है। 11 मार्च से पहले अपने को क्लेम फॉर्म सेटल करने हैं। और क्लेम फॉर्म्स आप कैसे भेज सकते हो ये भी इन्होंने बताया है जी। आप चाहो तो ईमेल पे भी डाल सकते हो। ईमेल आईडी क्या है, एड्रेस एंड ईमेल आईडी, आप इस एड्रेस के ऊपर, इस ईमेल आईडी के ऊपर भी डाल सकते हो, ठीक है जी। इस एड्रेस के ऊपर भी भेज सकते हो। एंड इंटरिम रेजोल्यूशन से अगर आपको बात करनी है तो आप इस ईमेल आईडी का यूज कर सकते हो। मोबाइल नंबर इस बार इन्होंने नहीं दिया है, पिछली बार दोस्तों इन्होंने मोबाइल नंबर दे दिया था आईआरपी का, तो बात करके काम ईजी हो गया था। लेकिन आईआरपी बहुत तंग हो गया था क्योंकि इतने सारे होम बायर्स थे जिन्होंने कॉल किया और काफी परेशानी हुई। एक वेबसाइट का लिंक भी दोस्तों हमने निकाला है आप लोगों की मदद के लिए कि किस वेबसाइट के लिंक पे जाके हम अपना क्लेम फॉर्म फाइल कर सकते हैं। एक मिनट दीजिए दोस्तों। यस, दिस इज द लिंक rpmitra.dcirrs करके एक बहुत ही गंदा सा लिंक बनाया है इन्होंने, जो साला गूगल पे नहीं मिल रहा है, बड़ी मुश्किल से ढूंढा है दोस्तों आप लोगों के लिए। तो इस लिंक को जरूर सेव कर लीजिएगा। और अगर आपको क्लेम फॉर्म हमसे फाइल कराना है तो आपको हमारे ऑफिस का नंबर ऊपर फ्लैश हो ही रहा होगा। सुबह 10 AM से लेकर शाम को 6 बजे तक आप हमें कॉल कर सकते हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे सर? आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका कैंसल चेक, प्लस आपके पास प्रॉपर्टी का अलॉटमेंट लेटर अगर है तो वो, आपने जो जो अंसल को पेमेंट्स दी हुई हैं वो, डेट वाइज अपने को पेमेंट का दोस्तों एक कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी और आज तक का इंटरेस्ट उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कुछ लोग ऐसे कहेंगे सर हमें क्यों इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जब हमने तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी है। सर अगर आपको रजिस्ट्री भी करवानी है ना तो भी आपको क्लेम फॉर्म में अमाउंट डालना पड़ेगा और वो अमाउंट इंटरेस्ट लगा के जोड़ के ही बनाना पड़ेगा, उसमें आप और मैं कुछ कर नहीं सकते। वो आईआरपी के ऊपर डिपेंड करेगा, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बल्कि आरपी बोलना चाहिए, आईआरपी नहीं बोलना चाहिए। आईआरपी इज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो फॉर द टाइम पीरियड बना है, एंड आरपी जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो परमानेंटली उसको पूरा सेटल करेगा, ठीक है जी। तो आईआरपी कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए बना है और आरपी जो होगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वो उसको पूरा सिरे चढ़ाएगा और उसको क्लोज करेगा। अब दोस्तों अगर आपने देखा हो उसके अंदर भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज नवनीत कुमार गुप्ता, एंड जो मेन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, वो इन तीनों में से एक बंदा सिलेक्ट होगा जिसके क्लेम फॉर्म ज्यादा से ज्यादा फाइल होंगे, उसको बनाया जाएगा प्रॉपर
RP, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो पूरी कंपनी को बैंकरप्ट करेगा। वो क्या करेगा, कंपनी के सारे एसेट्स उठाएगा, फर्नीचर, फिक्स एसेट, जो भी कंपनी के पास लैंड बैंक पड़ा है वो सब बेचेगा, एंड उससे जो पैसा आएगा वो ILFS, अच्छा ILFS ने इस बार केस किया था NCLT के अंदर और कंपनी को बैंकरप्सी के लिए ऑर्डर इशू करवा के लाया। दोस्तों अब आप एक प्रॉब्लम समझो, पिछली बार फर्नहिल प्रोजेक्ट था जो गुड़गांव से, जो 2023 के आसपास इन्होंने बैंकरप्सी प्लान हुई थी, 2023 के आसपास बैंकरप्सी अंसल गया था। फर्नहिल से इस बार की बैंकरप्सी अलग कैसे है सर? ये तो पहले भी वापस आ गई कंपनी, अब दोबारा वापस आ जाएगी कंपनी। दोस्तों इस बार आने के चांसेस रेयर है, बिकॉज पिछली बार एक फर्नहिल प्रोजेक्ट था, NCLT ने फर्दर ऑर्डर इशू किया कि भैया सिर्फ फर्नहिल प्रोजेक्ट को बैंकरप्ट किया जाए और पूरी कंपनी को बैंकरप्ट ना किया जाए। लेकिन इस बार एक NBFC है ILFS, जिसके 270 करोड़ के आसपास का कुछ फंड है जो अंसल ने देना है और वो नहीं दे रहा है, जिसकी लड़ाई वो ऑलरेडी 2016-17 से लड़ रहा है। अब ILFS ने कोई पर्टिकुलर फंड के लिए या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए तो पैसा दिया नहीं था, उसने तो अंसल कंपनी को पैसा दिया हुआ था। वो अपना पैसा मांगता है चाहे सारे प्रोजेक्ट्स ही बैंकरप्ट क्यों ना करने पड़े। तो आइडियली RP, जो इन तीनों में से कोई एक बंदा अपॉइंट होगा, वो क्या करेगा, वो सारे एसेट्स बेचेगा और सबसे पहले जिसने केस जीता है उसके पैसे उतारे जाएंगे। एक पर्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग पहले कुछ GST ड्यूज होंगे और भी बहुत कुछ होगा, उन सब के पैटर्न के तरीके से पेमेंट दी जाएगी और इवेंचुअली अगर लास्ट में आपको कुछ बचेगा तो आपको मिलेगा। अब हमारे पास बार बार कॉल आने शुरू हो चुके हैं दोस्तों कि सर हमारे को तो रजिस्ट्री करवानी है। देखो सर, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अब ये डिपेंड करता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के ऊपर कि वो रजिस्ट्री करवाएगा या 8% पर एनम के इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा वापस करेगा। सर हमारी तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है, हम तो पैसे लेंगे ही नहीं। सर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। प्लीज़ ये सब बातें करके हमें शर्मिंदा मत कीजिए, क्योंकि इसका मेरे पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर मेरे हाथ में हो तो मैं आप सबको ही रजिस्ट्री कराऊंगा सर, लेकिन मेरे हाथ में ये सब नहीं है। क्लेम फॉर्म्स डालिए, चाहे खुद डालिए, चाहे हमसे डलवाइए, चाहे किसी और से डलवाइए, लेकिन अपना राइट टू क्लेम फाइल करना ना भूलिए। लास्ट डेट इज 11 मार्च। हमारा ऑफिस कुंडली में है, नियर टू पार्कर मॉल, KMP से उतरते ही साथ। अगर आप हमारे ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो ऑफिस भी विजिट आप कर सकते हैं। गूगल मैप्स की लोकेशन भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं। आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों, हम नया नया कंटेंट आप तक लाते रहेंगे। और क्लेम फॉर्म फाइल करने के लिए हमसे अगर कोई डिस्कशन भी करना चाहते हो तो वो भी दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, अगर आप कोई डिस्कशन करना चाहते हो। बट प्रोवाइडेड आप ये डिस्कशन ना करो सर कि हमें रजिस्ट्री करानी है, हमारा ट्रांसफर है, हमारा ये है, उसमें मैं कोई सोल्यूशन नहीं कर सकता। आपको क्लेम फॉर्म भरने में कोई मदद चाहिए, डेफिनेटली वी विल हेल्प यू। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद दोस्तों।